जय हिंद। तो आज का जो टॉपिक है वो है विद्युत बल्ब। क्योंकि विद्युत बल्ब के ऊपर बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर विद्युत बल्ब को समझा दिए, क्योंकि धा समझा दिया था हमने। और अभी विद्युत बल्ब पे खैर फिजिक्स में तो पहुंचे नहीं है, केमिस्ट्री का ही समझा रहे थे। तो बहुत सारे बच्चे जो हमारे ऑफलाइन हैं और ऑनलाइन में भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, और बच्चे ऑफलाइन वाले बोल रहे थे कि सर आपने क्लास में समझा दिया है, तो इसकी एक वीडियो भी आप बना के डाल दीजिए, जिससे अगर कभी हमें कंफ्यूजन होता तो घर पे हम अपने वीडियो उसको देखकर और उसको स्टडी कर सकते हैं अच्छी से। तो गाइज आप लोगों के लिए हमने ये वीडियो इसीलिए खास बनाई है कि इसमें हम आपको विद्युत बल्ब का जितना भी पूरा का पूरा आपको विद्युत बल्ब के बारे में समझा देंगे। विद्युत बल्ब होता होता क्या, उसमें किस तरीके से हम याद रखते हैं। ठीक है, क्योंकि विद्युत बल्ब आपके हाई स्कूल के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। उसकी संरचना आ जाए, मतलब किसी प्रकार से आए, वो आता जरूर है। तो इसलिए ये जो वीडियो हमारी होने वाली है बहुत ही एकदम इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें ये विद्युत बल्ब अच्छी तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। तो कोई भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर स्किप करी तो कहाँ से आप ना समझ पाओ, हमारा कोई पता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए चलिए हम आपको विद्युत बल्ब समझा दें। तो विद्युत बल्ब जो आपका आज टॉपिक रहेगा, विद्युत और बल्ब। विद्युत बल्ब, देखिए बेटा, ये आपका क्लास 10th का ही है और फिजिक्स का है शायद। ये जो इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर है, उसी में आपको मिलेगा विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब, क्योंकि विद्युत बल्ब की जो संरचना है ना, उसको बनाकर और समझाने में बहुत टाइम लगता है। मतलब समझाने में तो टाइम नहीं लगता, बच्चों को अपने आप खुद में याद करना बहुत डिफिकल्ट लगता है। लेकिन आप लोग इस टेंशन ना लो, इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा जो विद्युत बल्ब है इतना इजी तरीके से आपको समझा दिया जाएगा कि आपको बिलीव तक नहीं होगा कि इतना सरल भी ये विद्युत बल्ब हो सकता है। समझ आ गया ना क्या। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है वो आपको अलग वीडियो मिलेगी, इसमें सिर्फ आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ विद्युत बल्ब ही सीखने को मिलेगा। समझा गया। तो जिसको भी विद्युत बल्ब याद करने में बहुत कठिनाई होती है, दिक्कत होती है, तो उसके लिए वीडियो बहुत खास होने वाली है। चलिए अब हम पहले विद्युत बल्ब यहाँ बना लेते हैं, बल्ब बना लेते हैं। देखो, तो बल्ब अगर देखा जाए आपका, तो किस तरीके से, शायद हमारे हिसाब से हम बनाने की कोशिश करते हैं। अरे ये क्या बन रहा है, ये चलो कोशिश करते हैं, बन जाता तो नहीं ठीक है, नहीं तो हम आपको प्रैक्टिकली आपको समझा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं, ये शायद कुछ कुछ लगता। जब वहां पर ये आपके दो टाँके भी होते हैं इस तरीके से। ये चलो, ये देखिए यहाँ पर विद्युत बल्ब। ठीक है, अब इसमें हम आपको यहाँ पर बताते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है आप लोग कमेंट कर देना, वो भी आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मेरे प्रिय छात्रों, देखो आज आपको जो विद्युत बल्ब है ना, कोई टेंशन ना लो, बिल्कुल ये पूरी अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से समझा दिया है। ये हमने बना तो दिया, लेकिन आपको हम लाइव प्रूफ के साथ में एक बल्ब हमारे पास रखा हुआ है, ये जो फूक गया है, वो बल्ब देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो बल्ब आप देख रहे हो ना, यही बल्ब आपको आज हम समझाने वाले हैं। ये जो आप बल्ब देख रहे हो इसको, क्योंकि यही देखो हमने बनाने की कोशिश करी है, लेकिन उसमें सही नहीं बन पाया, तो हम आपको ये लाइव प्रूफ के साथ में यहाँ पर आपको समझा देंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, अब ये जो बल्ब आप देख रहे हो, इसको कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले हम चलते कहाँ से, हम ऊपर से चलते हैं। एक तो ये जो आप इसका आवरण देख रहे हो, यहाँ पर आवरण इस तरीके से देख सकते हो, ये वाला आवरण जो, ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना है कि सर प्रथम हम एक कांच का खोखला गोल लेते हैं। जो खोखला देख रहे हो, ये कांच का तो खोखला है, तो कांच का खोखला गोल लेते हैं, जिसके ऊपर हमारा क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये टोपी तरह, ठीक है, जिसमें दो पिन लगाते हैं। इसकी टोपी पर हम दो पिन लगाते हैं। और नहीं तो आप सिंपल तरीके से और समझिए कि सर प्रथम हम एक कांच का खोखला गिलास लेते हैं, जिसमें हम गैस ऑक्सीजन को निकाल के अक्रिय गैस से भर देते हैं या निर्वात कर देते हैं। ठीक है, इसमें या तो अक्रिय गैस कर दो या इसको निर्वात कर दो। निर्वात मतलब बाबू होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन ना हो, वो निर्वात होता है। और अक्रिय गैस का मतलब होता है जो हमारी, जिसमें क्या होता है कि जिसके साथ जो दोनों क्रिया ना करें। ठीक है, तो ये हो गई। अब देखो, तो हमने क्या बोला कि इसमें निर्वात कर दो या इसके अक्रिय गैस से भर दो। इसके ऊपर हम एक टोपी लगाते हैं, जिस टोपी में हमारे दो टाँके लगे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देख रहे हो ना, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पर क्या है कि दो टाँके इसमें दिखाई दे रहा हूँ आपको। तो ये दो टाँके ये जस्टिक लगे होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये जस्टिक लगे होते हैं, तो यहाँ पर हम इस पर बोल सकते हैं कि इसके ऊपर एक टोपी से इसे सील कर देते हैं, तथा इसमें हम दो टाँके लगा देते हैं। ठीक है, टोपी से इसको हम सील कर देते हैं और इसके ऊपर हम दो टाँके लगा देते हैं। उन टाँकों से उन टाँकों से मोटे या उच्च गलनांक वाले दो तार को अंदर ले जाते हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें जो ये देख रहे हो, ये वाले,
ये जो आपको दिखाई दे रहे होंगे ये वाले, ये हमारे उच्च गलनांक वाले तार होते हैं। ये दो तार लेके जाते हैं जो कि लेके जाते हैं जो कि हमारे आपस में एक दूसरे से टच ना हो। ठीक है, एक दूसरे से क्या ना हो, टच ना हो। अगर टच होंगे ध्यान रखना अंदर ही फॉल्ट हो जाएगा, तो एक दूसरे टच ना हो। तथा इसमें हम एक फिलामेंट, जिसको हम तंतु बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पर वाले को, इसको तंतु, हिंदी में तंतु बोलते हैं और इंग्लिश में इसको फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट या तंतु बोलते हैं। इतना चीज समझ में आ गई। ठीक, जो कि एक हमारा टंगस्टन का होता है। ये क्या होता है, ये हमारा जो होता है टंगस्टन, इसको हम तंतु या फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा कैस का होता है, टंगस्टन। अब देखो टंगस्टन क्यों होता है, क्योंकि टंगस्टन जो हमारा होता है ना, वो उच्च कोट का गलनांक होता है, जिसमें लगभग हमें 3435 डिग्री सेल्सियस दो तभी ये गलता है। समझा क्या नहीं, इसलिए इसके अंदर हम ये वाला लगा देते हैं। अब इसे लगाने के बाद ठीक है, फिर ऊपर हम सील बंद कर देते हैं, और सील बंद करने के बाद इसमें दो तार लेके जाते हैं जो कि एक दूसरे से टच ना होना चाहिए। टच ना होने के बाद इसमें हम नीचे टंगस्टन का क्या लगाते हैं, तंतु लगाते हैं। जो आप गोल गोल देख रहे हो ना इसमें गोल गोल, ये गोल गोल हमारा क्या होता है, ये टंगस्टन का ही होता है, जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, फिलामेंट बोलते हैं। इतना चीज समझ में आ गई। अब टंगस्टन का हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसका गलनांक कितना होता है बाबू, बहुत उच्च कोट का होता है, जो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। जब हम इसको बिजली प्रवाहित करते हैं तो यह फिलामेंट का तार, मतलब यह जो तंतु तुम्हारा होता है, ये तंतु गर्म होकर ठीक है श्वेत प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, जो कि हमें प्रकाश उत्पन्न करके देता है। ये हमारा बल्ब था। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक हम कांच का खोखला गोला लेते हैं, जिसमें हम ऊपर एक टोपी लगा देते हैं। उस टोपे में जस्ते के दो टांके रख देते हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जस्ते के हमारे दो टांके होते हैं, टांके रख देते हैं। उनसे हम दो मोटे तार लेके जाते हैं, जो कि एक दूसरे से कैसे ना हो, टच ना होना चाहिए। इस पर से नीचे हम टंगस्टन का तार लगाते हैं, जो जिसको हम हिंदी में तंतु, इंग्लिश में फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, यही जब, और इसको हम लगाते हैं इसलिए क्योंकि इसका जो गलनांक होता है बहुत उच्च कोट का होता है, इसलिए जो 3435 डिग्री सेल्सियस होता है, जब इसमें हम बिजली प्रवाहित करते हैं तो यह टंगस्टन का तार या तंतु हमारा गर्म होकर श्वेत प्रकाश में परिवर्तन हो जाता है, ऊर्जा प्रदान करने लगता है। समझा क्या नहीं आ गया। ये आपका बल्ब था। और कोई अगर आपको दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करना। ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, ये आपको पूरा का पूरा आपको फिर वीडियो मिल जाएगा। लेकिन आज का जो टॉपिक था, बच्चों को बहुत कह रहे थे कि सर एक बल्ब के ऊपर टॉपिक बना दो, तो उसके लिए हमने ये बना दी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आती तो बता देना, दोबारा फिर इजी करके बना देंगे बहुत बेस्ट तरीके से। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।